करना है, अगर कामना करनी है तो परमात्मा के अंश की करो, कम से कम आत्मा को भी प्राप्त करोगे तो परमात्मा को जान जाओगे। ठीक है, जहाँ तो परमात्मा की कामना करो, जहाँ आत्मा की कामना करो और अपनी आत्मा की करो तो सबसे बेस्ट है। अपने आप की इच्छा करो, ये शरीरों के चक्रों से बाहर निकल आओ। शरीरों को बस ऐसे देखो जैसे आपके घर में गाड़ी लगी है, वैसे ही ये शरीर हमें दिया है। आपकी गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, तो ये जो शरीर जो गाड़ी हमें भगवान ने दी है, ये हमारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देगी। बस इतना ही काम है। तो ज़्यादा टेस्ट नहीं लिया करो, ज़्यादा मोमोस वगैरह मत खाया करो, गाड़ी ख़राब हो जाएगी। सिंपल नॉर्मल खाना खाया करो ताकि गाड़ी अच्छे से चले। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो सभी ओम परमात्मा के अंश ओम सच्चे हृदय से श्री कृष्ण भगवान का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने हम भक्तों के उद्धार के लिए, हमारे पितरों के उद्धार के लिए महाराज अर्जुन के बहाने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया। अगर भगवान कृष्ण जी ने दया नहीं की होती, सबसे ज्यादा दयालु इस धरती पे कोई है तो वो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के बाद कोई दयालु है तो वो माँ है। माँ और परमात्मा एक ही है, इन्हें वैसे कोई अलग ना समझे, परंतु मैं कहता हूँ कि माँ और परमात्मा एक हैं और परमात्मा से ज़्यादा दयालु इस धरती पे हम भी नहीं हैं। हम भी अपने लिए इतना अच्छा नहीं सोचते जितना कि हमारा परमात्मा हमारे लिए सोचता है। उन्होंने हमारी सारी समस्याएं जो आने वाली हैं उनका पहले ही हल दे दिया है। अब हम परमात्मा को प्यार करें ही नहीं तो क्या होगा, क्योंकि परमात्मा हमसे सिर्फ प्रेम मांगता है और कुछ भी नहीं मांगता। तो सभी ओम परमात्मा के अंश ओम जोगेश्वर पुरुष श्री कृष्ण भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए, उनको कोटि कोटि प्रणाम कीजिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के माध्यम से उन्होंने हमारे पितरों के उद्धार के लिए हमें संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। गीता जी के 7वें अध्याय को कोई भी तुच्छ ना समझे, मात्र पाठ ना समझे। ये वो विद्या है जो आपको पिंड दान करने से, तीर्थों पर जाकर दान करने से, हवन जग तप करने से भी प्राप्त नहीं होगा। गीता के 7वें अध्याय के पुण्य फल जो भी करते हैं उससे पुण्य फल ही प्राप्त होता है। तो गीता के 7वें अध्याय से जो पुण्य फल प्राप्त होगा उससे आपके पितरों का, जो किसी और के पितृ तांत्रिक ने किसी क्रिया के द्वारा आपके घर पे फेंके हैं आपको परेशान करने के लिए, उनका भी, और आपके जो करोड़ों जन्म हो चुके हैं उस जन्मों में आपने जो कांड किए हैं उन सब का भी पूर्णता जड़ से हल हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इतने दीन दयालु कृपालु श्री कृष्ण भगवान को हम क्यों ना कोटि कोटि प्रणाम करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। और ये मुरली वाला ही धनुषधारी है, ये ही माता काली है, ये ही शिव जी है, इन्हें अलग अलग ना कोई भी समझे। तो बोलिए ओम श्री परमात्मने नमः। तो ओम परमात्मा के आशीर्वाद से हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। अपने पितरों के उद्धार के लिए जो हमारे घर में और शक्तियां रह रही हैं, चाहे नेगेटिविटी है चाहे पॉजिटिविटी है, किसी ना किसी कर्म का फल भुगत रही है, उसके भी उद्धार के लिए और अपने भी उद्धार के लिए। इसमें प्रभु हम किसी तरह का कोई अभिमान या घमंड की भावना नहीं लेके आ रहे, अगर आ रही है तो क्षमा कीजिए। हम अपने भी उद्धार के लिए, हम मीन राम दरबार के जितने भी भक्त हैं, जैसे 52 शो हो रहा है तो इस समय 52 जगह राम दरबार चल रहा है, तो जितने भी देवता गण और सभी राम दरबार के भक्त जन आए हैं, सभी राम भक्त आए हैं, उन सब के भी उद्धार के लिए, क्योंकि देवी देवता भी उद्धार चाहते हैं। तो सबके उद्धार के लिए हम सभी भक्तजन सच्चे हृदय से भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ते और सुनते हैं। पढ़ने और सुनने का ही पुण्य फल प्राप्त होता है, दोनों एक ही माने जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।